हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका नाम क्या होगा हमारा ए बी। बिंदु सी कैसा लेना है उस लाइन के ऊपर कि ए सी किसके बराबर हो जाए, बी सी के। तो इसका मतलब है बिंदु सी जो है वो ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, तभी क्या होगा हमारा ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। और हमें सिद्ध करना है ए सी किसके बराबर है, आधा है किसका, ए बी का। तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, कितनी भी बड़ी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लाइन का नाम हम क्या रख देंगे, ए और बी। इस पर एक मध्य बिंदु लेंगे हम सी। सी को मध्य बिंदु क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए सी नाम दे देंगे हम इसे। ए सी और बी सी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों और ए सी जोड़ देंगे। ए सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। दोनों साइड में जोड़ दिया हमने क्या, ए सी। तो ए सी प्लस ए सी ये क्या हो गया हमारा, 2AC इज इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या है हमारा सी है, बी सी प्लस ए सी। तो बी सी प्लस ए सी, तो ये पूरी लाइन क्या हो गई हमारी ए बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। देन ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी के साथ में 2 हमारा मल्टीप्लाई में दूसरी साइड के अपॉन में चला जाएगा, देन 1/2 ऑफ ए बी। देन यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था ए सी इज इक्वल्स टू आधा है किसका, ए बी का, क्योंकि सी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि सी जो है वो रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ही लिया था। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देन हमें प्रूफ करना है कि एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, इवन ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। रेखाखंड ए बी को हम लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डायग्राम हम बनाएंगे, बिना डायग्राम के नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या ले लिए, एक रेखा ए बी ले लिए। इस पे हम 2 बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु हमारा सी है और दूसरा हमारा डी है, मिड पॉइंट। तो हमें, क्योंकि हमें प्रूफ करके लिखाना है कि एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए बी के रेखाखंड ए बी के 2 मध्य बिंदु सी व डी है। हमने मान लिया कि इस रेखाखंड के 2 मध्य बिंदु है, एक है सी और दूसरा क्या है हमारा डी। जब हम सी को मध्य बिंदु मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, ए बी का। तो यहाँ हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू आधा है किसका, ए बी का। कब, जब सी हमारा मध्य बिंदु है। इसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर अपनी 1। नेक्स्ट जब हम डी को मध्य बिंदु मानेंगे तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, पूरे रेखाखंड का, मीन्स ए बी का। इक्वेशन नंबर 2 हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2। जब 1 में से 2 हम माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड से माइनस हो जाएगी और राइट साइड से माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी माइनस 1/2 ए बी।
तो ए सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी में से माइनस करेंगे हाफ ऑफ ए बी, तो क्या बचेगा आपके पास 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ए डी क्या है हमारा निगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः इन्होंने क्या दिया है, एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः एक रेखा का एक ही मध्य बिंदु होता है। देन यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।